तो फिर से आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये आज हम पूरा दिन लगा करके ये कहानी वंडर गर्ल को सुना के ही जाएंगे। तो ऐसा चलता रहा, 1 डेढ़ साल निकल गया, कब निकल गया पता नहीं चला। टीम नहीं बनी, बहुत सारे लोगों की टीम नहीं ही थी। बाद में समझ में आया कि हम लोग फंस रहे हैं, ये सब क्या है। फिर मैंने बताया मैनेजर को कि शायद बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन उस टाइम तक आपको इस तरह से आपका ब्रेन वॉश कर दिया जा चुका था, जिसके वजह से आप मतलब एकदम डिपेंडेंट हो चुके थे। अपाहिज बोलते हैं ना, डिसेबल, एकदम आपको डिसेबल कर दिया गया था कि अब तुम बाहर कोई काम करने लायक नहीं हो। कोई भी काम तुमको मिल ही नहीं सकते। हीन फील कराना जिसको बोलते हैं, एकदम हेल्पलेस फील कराना जिसको बोलते हैं, नॉन डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जिसको बोलते हैं, आपको उस तरह का फील करा दिया गया कि मतलब आप कुछ करने के लायक नहीं हो। आपको बाहर कुछ मिल ही नहीं सकता है, कोई काम मिल ही नहीं सकता है। ये सब चलता है, मतलब इस तरह का माइंड में भर दिया गया था। तो हमारे भी माइंड में हो गया था कि भाई हमको बाहर तो कोई काम मिलेगा नहीं। बेचारा वाला होता है ना, जो विक्टिम वाला आदमी, उस तरह से बेचारे हो गए थे कि बाहर तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा, क्या करेंगे, अब यही मैनेजर बनेंगे। और अपने अंदर क्वालिटी तो है ही है, टीम बनी जा रही है, मतलब मैनेजर तो बन जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, 6 महीने की बात हुई थी, 1 साल हो गया, 1 साल और मान लो, 1 साल में बन जाएंगे। फिर हमको ये बताया जाने लगा कि कच्चा आदमी अगर मैनेजर बनेगा तो अच्छा मैनेजर नहीं बनेगा। अच्छा मैनेजर कैसे बनना है, पहले कच्चा तो बना लेते हैं। अच्छा मैनेजर बनाया गया कि अच्छा मैनेजर बनना कैसे। अच्छा मैनेजर बनने के लिए अच्छे मैनेजर के साथ में 1-2 साल निकालो, फिर बनोगे अच्छा और स्ट्रॉन्ग मैनेजर, जिसको कि फील्ड में भी काम करने आता हो। काम करने का मतलब सेल्स करने आता है। जिसको फील्ड में भी सेल्स करने आता हो, तो सेल्स वर्ड कभी भी यूज़ नहीं किया जाता था। सेल्स वर्ड यूज़ किया जाएगा तो आप नेगेटिव हो जाओगे। तो बोला ये जाता था कि जिसको फील्ड में काम करने आता हो, मर्चेंडाइजिंग करने आती हो, जो अच्छी टीम बना लेता हो, जो अच्छा असिस्टेंट हो। असिस्टेंट एक्चुअली रखा तो किसी को गया नहीं था। जो पुराने हो जाते थे, बीमार हो गए थे, थक थक करके कंधे झुक गए थे, जिनके कुपोषित हो गए थे, जो उन्हीं को ऑफिस में रखा जाता था। और जो नए लोग होते थे उनसे कहा जाता था कि ये जल्दी ही जो है मैनेजर बनेंगे। बस कहने के लिए था, बाकी अंदर से तो उनको पता ही था कि कुपोषित हो चुके हैं। 11 बजे 12 बजे जब सब लोग चले जाते थे फील्ड में, उनको दवाई के लिए ले जाया जाता था। दवाई भी वही पास वाले से कोई 5 रुपये का 10 रुपये का दवाई दिला दो, वही दवाई थी। और क्या, दवाई के नाम पे हॉस्पिटल थोड़े नहीं ले गए होंगे कभी। तो यही सब चल रहा था। और 1.5 साल निकल गया, 2 साल, 1.5 साल निकल गया। फिर हमारे मैनेजर का क्या हुआ, वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ, पर बात करते करते जो है याद भी आने लगती है। शोषण तो देखो, मैं अगर शोषण के बारे में बताऊँ तो बहुत ज़्यादा शोषण है, मतलब मेंटली शोषण आपका बहुत ज़्यादा है। आप सोचो कि एक आदमी को ऑफिस में इतना टाइम देना है कि वो सुबह 7:30 बजे उठेगा, तब 7:30 बजे मतलब पहुंच रहा है ऑफिस में, तो 5:30 बजे उसको सुबह में निकलना है। 5:30 बजे निकला, 7:30 बजे ऑफिस पहुंचा। 7:30 से लेकर के और 5:30 का मतलब वही नहाया धोया और उसके बाद से निकला। खाने पीने का तो कोई सिस्टम ही नहीं था, ब्रेकफास्ट तो था ही नहीं। ब्रेकफास्ट के नाम पे आपको सिर्फ एक डोज दिया जाता था। उस डोज का नाम था कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए खाने की ज़रूरत नहीं होती थी, खाने की ज़रूरत तो है ही नहीं है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, यही सिखाया जाता था। स्ट्रॉन्ग बनना, शरीर से आदमी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, आदमी होता है मेंटली स्ट्रॉन्ग, यही सिखाया जाता था। जबकि ऐसा नहीं है भाई, अच्छे दिमाग के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए अच्छा खाना भी ज़रूरी है। अगर नहीं ज़रूरी तो अपना 700 का बिल क्यों दिखाते थे ला करके, अपना भी बिल नहीं दिखाना था फिर। तो हॉस्टल से बिना खाए पिए निकलोगे, फिर 8 बजे से इन लोग का ड्रामा चालू हो जाएगा, बकवास करना। जो क्या बोलूँ मैं, हमारे गाँव में तो बोल देते हैं कि क्या बोलूँ, छोड़ो, वर्ड वाला यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे। नहीं तो बनाया तो सूतिया जाता था सही में। नंबर 1 सूतिया बनाते थे ये लोग। और वही 8:30 से लेकर के 10 बजे तक सूतिया बनाते थे। मैनेजर ही बनाता था, ट्रेनर तो खुद ही बना था। तो ट्रेनर भी तो एक टाइम पे हम ही जैसा था। ट्रेनर का भी ब्रेन वॉश ही चल रहा था भाई। एक वहाँ पे आदमी था जो था मैनेजर डायरेक्ट कांटेक्ट था वाइस प्रेसिडेंट के, और मैनेजर को सब पता था कि स्कैम है ये सीधा साधा स्कैम है कि इनसे सेल्स करवाओ और सेल्स करवा करके अपनी बढ़िया रोटी तोड़ो। और एक दिन के बाद ये खुद थक करके छोड़ देंगे। 6 महीने के बाद लोग थक ही जाते थे, छोड़ ही देते थे। कुछ हम जैसे गधे होते थे जो बोलते थे कि नहीं, जब 6 महीना हो गया तो 6 महीना और निकाल लेंगे, जब 1 साल हो गया तो 1 साल और निकाल लेंगे। कसम मानो,
ऐसे ही कुछ लोग अपने रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहता है, लेकिन वहाँ पे भी लोग सोचते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, 6 महीना निकल गया, 1 साल निकल गया, तो बाद में बंदा सुधर जाएगा और हम भी इसके, और एक्चुअली वो उसके हिसाब से ढल जाते हैं, वो तो नहीं सुधरता है, ये लोग उस हिसाब से ढल जाते हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहना चालू कर देते हैं। वैसे ही है, वैसे हुआ था कि मतलब धीरे 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 करके ब्रेन वॉश कर करके उसी तरह का हम लोग को बना दिया गया था। तो फील्ड की मैं बात कर रही थी कि जैसे सुबह 5:30 बजे जगे, नहाए धोए खाए पिए नहीं, बस नहाए धोए निकले, आए हॉस्टल तक 7:30 बज गया, 7:30 के बाद 8 बजे तक लोगों का इंतज़ार करते रहे, वो आ गए। ऑफिस में बैठ नहीं सकते हो आप, ऑफिस में उतनी चेयर ही नहीं रखी जा सकती है जिसमें कि सारे लोग बैठ सकें, क्योंकि कहा ये जाता था कि चेयर पे बैठने का मतलब है लेज़ीनेस। बोलते थे कि सुस्ती डाल रहा है, सुस्ती डाल रहा है, सुस्ती डाल रहा है, थक गया, बूढ़ा हो गया तू, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। टोंट मारना वो चलता था, मतलब जैसे सास ननद होती है, एक्चुअली ये इसके बारे में तो मैं बताना भूल गई अभी। सास ननद तो एक नंबर की थी, वो दूसरों को देखा करती थी कौन सी लड़की कौन से लड़के से ज़्यादा बात कर रही है। सच में इतनी छोटी सोच थी, इतनी ज़्यादा घटिया सोच थी कि वो ये देखा करती थी कि लड़के लड़कियां इस बात को वो पकड़ करके इसका भी वो ब्लैकमेल करती थी। हमारे साथ ही में थी लड़की, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, आज की डेट में बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, आज भी बात होती रहती है। तो अभी भी वो फंसी हुई है, अब निकली है, 1.5 महीने कुछ हुआ, 1.5-2 महीने हुआ निकले हुए उसको, 8 साल से वो उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसी हुई है, क्योंकि मजबूरी थी उसकी, बहुत ज़्यादा मजबूरी थी। फ़िलहाल मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी अभी, उसके बारे में कभी नहीं बात करना चाहती थी, क्योंकि मेरे को लगता था एक्चुअली ये एक ऐसा काम है ना जहाँ पे जब आप छत पे आओगे तब आपको नीचे का दिखाई देगा कि नीचे चल क्या रहा है। होता है ना जब आप प्लेन में रहते हो तब नीचे का दिखाई देता है कि घर तो छोटे दिखते हैं या सब कुछ दिखता है एक ही नज़र में। अभी मैं यहाँ सामने देख रही हूँ तो मेरे को सिर्फ सामने दिख रहा है, आसपास की चीज़ें तो उतनी नहीं दिखेंगी ना। आप एक रूम के अंदर होते तो सिर्फ आपको रूम का दिखाई देता है, घर में होते तो सिर्फ आपको घर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जब आप छत पे चले जाते हो तो आपको पूरा गली मोहल्ला नीचे तक का दिखाई जाता है, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितने आदमी आ रहे हैं, ठेले वाला गाड़ी वाला सब दिखाई देता है। ऐसे था कि मतलब ऐसी जगह थी वो जहाँ पे वो ब्लैकमेल करती थी लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा, नहीं लड़कियों को ही नहीं, लड़कों को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करती थी, दोनों को करती थी। लड़कियाँ ज़्यादा डरपोक होती हैं, लेकिन लड़के भी, मतलब देखो 10-12 साल पहले, 8-10 साल पहले की बात है, तो 8-10 साल, 2012 की बात है ये, 2024 चल रहा है, 12 साल हो गया सीधा 2012 की बात है ये। तो 2012 में 10-12 साल पहले का भी मतलब ये सीन था कि लोग शर्माते बहुत थे, बहुत ज़्यादा शर्माते थे। पड़ोसियों की चिंता रहती थी कि कौन क्या कह देगा, समाज की चिंता होती थी, सोसाइटी की, फ्रेंड सर्कल की, घर वालों की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। बेशक आप गलत ना हो, पर आपको लगेगा कि अगर हमारे बारे में कोई कुछ कह देगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी। आज के डेट में थोड़ा बोल करके दिखा, थोड़ा हम ही को बोलना अभी बताऊंगी। कुछ टाइम पहले मैसेज आया था, कॉल नहीं आया था, मैसेज आया था, तो बताऊंगी वो भी बात, वो लास्ट वीडियो तक जाएंगे तो वो बात भी बताऊंगी मैं, कि बेशर्मों की कोई हद नहीं है दुनिया में भाई, वो मैं बताऊंगी आपको। तो क्या हुआ कि वो क्या करती थी, जैसे कोई लड़की अगर किसी लड़के से बात कर रही है, इवन मैनेजर ट्रेनर भी है, तो जाहिर सी बात है ट्रेनर से तो रिलेशन बन जाएगा। मतलब एक आदमी आपको पेम्पर कर रहा है, साथ में जा रहा है, आ रहा है, तो 6-7 दिन के बाद आप, क्योंकि आप उसी को तो जानते भी हो, बाकी टीम से तो आपकी किसी की बात नहीं कराई जाती, जो आपके लेवल का बंदा उससे आपकी बात होने ही नहीं दी जाती थी, अदरवाइज़ सबके सब लोग नेगेटिव हो जाएंगे, यानी काम आना छोड़ देंगे। तो ये इन लोग के जो है, एक बोलते हैं ना, एक इनकी प्लानिंग थी कि बात आपस के सेम लेवल के लोग कभी भी बात ना करें, ये चलता था इन लोग का। तो बच्चों को जो मतलब जो ट्रेनीज़ होते थे उनको डरा करके रखते थे कि अच्छा अगर ज़्यादा किसी से, अगर अपने ट्रेनर से भी बात कर लिया, इन लोग का मतलब ये था कि एक टाइम हो गया, आपकी ट्रेनिंग हो गई, अब अपने ट्रेनर को छोड़ दो, उससे ज़्यादा बात मत करो, नहीं तो ये क्या, अच्छा ट्रेनर से ज़्यादा बात हो रही है आजकल। और अगर सामने से निकल गए तो ऐसे घूर के देखेंगे जैसे लगेगा कि कितना भयंकर रिलेशन चल रहा है आपका उसके साथ में, बॉयफ्रेंड है आपका, ऐसे देखेंगे। लड़कियों को साफ बोल देते थे कि अच्छा तू उससे ज़्यादा बात कर रही है, मैनेजर बोलती थी, घटिया सोच देख लो मैनेजर की, मैनेजर खुद बोलती थी कि अच्छा तू उस लड़के से ज़्यादा बात कर रही, तेरे बारे में कुछ बात पता चली है, ऐसे ऐसे करके। अच्छा तेरे घर वालों से अगर मान ले, अगर हम, वो तो हम पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो तेरे घर वालों को अगर पता चले कि तू उस लड़के से ज़्यादा बात करती है, कैसा लगेगा उन लोगों के,
कैसा लगेगा, तू अपने काम पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे। अब बेचारे डर जाते थे, रिलेशन कोई नहीं होता था लेकिन सोचते थे कि अरे यार बताओ, एक तो इतना मुश्किल से काम करने का मौका मिला है, इन्होंने अगर मेरे मम्मी पापा को कुछ भी बोल दिया तो वो लोग तो आने ही नहीं देंगे। जानती ये भी थी कि नहीं बोल सकती, अगर बोलेगी तो सही में नहीं आने देंगे, अगर उनको यही पता चल जाए कि फील्ड में काम कराते तो ऐसे मना कर देंगे। तो बोलती तो ये खुद किसी को नहीं थी, ये तो और ज़्यादा पैम्पर करते, आपकी लड़की तो बहुत अच्छी है, बहुत मेहनती है, बहुत जल्दी मैनेजर बनेगी, पूरे ऑफिस में ऐसा कोई नहीं। तो माँ बाप को तो ये खुद पैम्पर करते थे, उनका तो खुद ब्रेन वॉश करते रहते थे। लेकिन लड़कियों को डरा करके रखते थे, लड़कों को डरा करके रखते थे, बहुत ज़्यादा डरा करके रखते थे। अगर जैसे ये खुद बोलेंगे कि आपको फ़ोन करना है ट्रेनिंग को, लेकिन अगर आपके ट्रेनर ने अपनी मर्ज़ी से फ़ोन कर दिया तो निकाल करके बैठ जाएंगे। बहुत ज़्यादा फ़ोन करने की तो ज़रूरत नहीं है, किसी लड़की को बोल दे, अपने लेवल की लड़की को बोल कि वो तेरी ट्रेनिंग को फ़ोन करे, तू ज़्यादा फ़ोन नहीं करेगा। ऐसे करके मैनेजर बात करती होती थी ना। ये हम लोग को तब पता चला जब हम खुद ट्रेनर बन गए, या बाद में थोड़ा पता चलने लगा, जब अपने पे बीती तो पता चलने लगा कि ये लोग ये ऐसा करती, ये लोग नहीं, मैनेजर ऐसा करते होते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग इतनी इस लेवल का है। फिर क्या होता था, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सुबह निकले 5:30 बजे निकले, 7:30 बजे पहुँचे, 8 बजे से ड्रामा चालू हो गया, बकवास चालू हो गया, 10 बजे तक ये ऐसे ही क्लास चल रही। गर्मी के दिन में चक्कर आ जाता था, लड़कों को चक्कर आता था, लड़के गिर जाते थे, लड़कियों का छोड़ो, लड़कों को चक्कर आ जाता था और गिर जाते थे। क्लास मतलब हॉल टाइप का था, उसी में होते थे, फिर भी कुछ खाए पिए नहीं है तो गिरेंगे ही। दिन भर फील्ड में रहो, शाम को आओ 6:30 पौने 7 बजे तक आते थे सब लोग फील्ड से। उसके बाद से 6:30-7 बजे तक आए, फिर सब लोग को एक एक ट्रेनी को छोड़ना है। जो आपका नियरेस्ट बस स्टैंड रहेगा या रिक्शा स्टैंड रहेगा वहाँ पे ले जाके छोड़ना है, अकेले ही अकेले। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं तो पाँचों को 10-10 मिनट 15-15 मिनट के गैप में छोड़ना है, ताकि वो आपस में एक दूसरे से बात ना करें। स्पेशली 1.5-2 महीने तक, लगभग अगर 1.5-2 महीने तक बात कर लिए, या कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज, उस टाइम पे उतना मोबाइल भी नहीं था, थोड़ा कम होता था, फिर भी अगर नंबर एक्सचेंज हो गया तो ये टीम गड़बड़ हो सकती है, ये लोग टूट सकते हैं, रियलिटी पता चल सकती है। तो 5-5 मिनट के गैप में छोड़ो। तो कितना टाइम हो गया, 8 बज जाता था। आप सोचो 7:30 बजे के आए हो सुबह, शाम को 8 बज गया। फिर अब यहाँ से फिर आपकी क्लास ली जाती थी कि तुम्हारा नहीं हो रहा है, सेल्स नहीं हो रहा है, मतलब सेल्स को वही बोलते थे, काम नहीं हो रहा है। कहना ये चाहते थे कि सेल नहीं कर रहे हो तो खाएंगे क्या, तो कहते थे कि काम नहीं करोगे तो ट्रेनिंग को कैसे ले जाओगे, टीम को कैसे ले जाओगे, मुश्किल होगी, घर पे पैसे कैसे, मतलब ये वही इमोशनली अत्याचार करते थे। फिर 8-8:30 बजे के बाद गुस्से में वो फिर से नोट एक 50 रुपये की निकलती थी, और एक किसी सीनियर मैडम को दिया जाता था कि ले जाओ और हॉस्टल में सबके लिए खाना बना लेना। और उस दिन भी बोलेंगे कि अच्छे से खाना खाओ। अरे 50 रुपये में भाई क्या चलता होगा एक टाइम का, सोचो। मतलब 10 रुपये का तेल ले आते थे हमारे ट्रेनर लोग, 10-20 रुपये का आटा लेते थे, 10-20 रुपये का चावल, 10 रुपये की दाल। और जो वो लड़की लेकर के आती थी उसको माना जाता था कि इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अरे मैनेजमेंट नहीं है, दिमाग से पैदल औरत, कंजूसी बोलते इसको, शोषण बोलते इसको, क्या बोले तुमको। अब तो ऐसे करती थी। चाहते तो थे उस टाइम, तो बहुत निकलता था कि तुम्हारे बच्चे होंगे उनको भी ऐसी जगह मिले और 50 रुपया दिया जाए बस शाम को, कि लो इसी में अपना मैनेजमेंट देख लेना। फिर क्या होता था कि ऐसे ही चलता था। और रात को फिर मतलब जैसे 8:30-9 बजे अब वहाँ से निकले हो, 10 बज जाता था बड़ी बारी आने में हॉस्टल में, और 10 बजे से खाना बनता था, 11 बज जाता था। 11 बजे भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा, 11 बजे भी मैनेजर बिठा करके, नहीं तो आपके कोई हॉस्टल में आपसे सीनियर कोई ट्रेनर रह रही है, उसको बोला जाएगा बुक पढ़ाओ। बुक पढ़ाया जाता था अभिनव बिंद्रा का, उज्ज्वल पाटनी का, रांडा बर्न द सीक्रेट बुक, ठीक है, ऐसे बड़ी सारी बुक होती थी। तो वो बुक आपको पढ़ाना है, एक स्टोरी रोज़ पढ़ाना है। कितना बज गया, 11:30-12 बज गए। अब बताओ आपके पास कहाँ टाइम है कि आप अपने माँ बाप को फ़ोन कर लोगे, आपके पास कहाँ टाइम है कि आप किसी से भी फ़ोन पे बात कर लोगे, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लोगे, या हॉस्टल में जो लड़की रह रही है उसी से बात कर लोगे। कहाँ टाइम है आपके पास, कोई टाइम नहीं है। संडे के दिन भी जो है ये लोग संडे को बुला लेंगे 100%, 3 बजे आ जाओ संडे को 3 बजे आ जाओ सब लोग। संडे को ये लोग कुछ लोग को 8 ही बजे बुला लेंगे कि 8 बजे आ जाना, हॉस्टल सफाई करेंगे, ऑफिस की सफाई करेंगे। तो 8 से लेकर के 12-1 बजे तक, 2 बजे तक सफाई चलेगी, और 2 बजे के बाद आपकी टीम आनी चालू हो जाएगी संडे को।
क्योंकि इन लोग का ये था कि अगर एक भी दिन आपकी टीम आपसे नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि आपकी टीम ब्रेक हो जाएगी। ये लोग ऐसा सोचते थे। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं।